नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। उत्तराखंड में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। तमाम पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि जनता को विश्वास दिलाया जाए कि हम उन्हीं के लिए काम करना चाहते हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी दूसरी बार उत्तराखंड में अपनी किस्मत आजमा रही है, लेकिन लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी विवादों के घेरे में आ ही गई है। ये वही आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में लगातार अच्छा काम कर रही है और उस अच्छे काम का बखान उत्तराखंड में उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के कुछ ऐसे नेता जो अब आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, उनसे हमने बातचीत की। बातचीत इस मुद्दे पर की गई कि आखिर उनका टिकट क्यों काटा गया, जब पार्टी ने उन्हें शुरू से इशारा दिया था कि आखिर उन्हीं को टिकट दिया जाना है, उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा जाना है। संतोष कबडवाल, पवन पांडे, कुछ ऐसे नाम हैं जिनको कारणुंगी विधानसभा से पूरा इशारा दिया गया था कि आप लोग काम करिए, आप ही को टिकट मिलेगा। टिकट तो कई पार्टियों में काटा जाता है, लेकिन यहां पर आरोप लगा है कि टिकट बेचे गए हैं। पार्टी के प्रदेश प्रभारी यानी कि आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सबसे पहले आपको पवन पांडे और कुछ कार्यकर्ताओं और इसी के साथ कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स उनकी सुनाते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाते हैं जिसमें दिनेश मोहनिया पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और ये तक कहा गया है कि पार्टी ने जितना भी काम दिनेश मोहनिया को जिम्मेदारी के तौर पर दिया, उन्होंने उसमें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है और टिकट बेचे गए हैं। पहले आप रिकॉर्डिंग सुनिए और स्क्रीनशॉट्स देखिए। हेलो हेलो पांडे, नमस्कार जी। सार्थक भाई नमस्कार। और कैसे हो? बस ठीक है सार्थक भाई। और कहाँ पर हो? यही है, घर पे है थोड़ा। अच्छा, यही है। मैं कह रहा हूँ फिर थोड़ा सा करो यार, पार्टी के लिए तो काम करो। मैं फिर थोड़ा ऊपर से मेरे को भी थोड़ा सा प्रेशर आया है। किसके पास से आया है? प्रभारी जी का फोन आया था कि लगो सारे कार्यकर्ता में का, चलो मैं बात करता हूँ। अरे यार, दलाली करने वाले प्रभारी का आदेश मानेंगे हम? इस कुत्ते को बोले बार सामने आ जाओ। इसको ये बताओ, रिकॉर्ड करो सारी बातें हमारी, रिकॉर्ड करके बताओ। नहीं, पागल है क्या यार? क्या बात कर रहे हो सर? बात को हमारी रिकॉर्ड नहीं सर, देखो पांडे जी, हम तो एक भाईचारे के हिसाब से कर रहे हैं, हमें कोई वो नहीं है कि रिकॉर्ड। हमारी इस बात को रिकॉर्ड करो और दिनेश मोहनिया को बताओ, समझ रहे हो? अरे नहीं सर, मैं उस गधे को बताओ, इस मूर्ख व्यक्ति को जो जिसको प्रभारी बना रखा है उत्तराखंड का, इसको इतना सम्मान के साथ हम बात करते थे, इसके लिए गालियां भी कम पड़ती हैं, गालियां भी बदनाम हो रही हैं इसके लिए, है नहीं? सवाल इस बात का नहीं है। हम पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के भूखे नहीं है, हम टिकट के भूखे नहीं थे। हम यहाँ पर उत्तराखंड में पिछले डे 1 से पार्टी का काम कर रहे हैं और डे 1 से अपडेट होके काम कर रहे हैं। हम इस बात का हमें इस बात की कोई वो नहीं है कि हम कोई पद प्रतिष्ठा, मैं अपना सब कुछ घर गृहस्थ छोड़ के काम करने वाला व्यक्ति हूँ और मैं कोई रोष में बात नहीं कर रहा हूँ। ये संवैधानिक व्यवस्था का दोषी है ये व्यक्ति उत्तराखंड का दोषी है। उत्तराखंड में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी थी, तो दिल्ली में सरकार बनने के बाद उत्तराखंड में पूरी संभावनाएं थी यहाँ उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी स्टेब्लिश होने की, पूर्ण बहुमत से यहाँ पर पार्टी स्टेब्लिश होने की पूरी संभावना थी, जिसका पूरा बंटाधार इसकी मूर्खता से सारी पूरा उत्तराखंड का बंटाधार हुआ है नहीं? तो ये एक कार्यकर्ता का दुख है उत्तराखंड का, ये पार्टी की बर्बादी कर रखी है। कार्यकर्ता तो फिर भी सब लगे हुए हैं ना। विनय करने के बाद हमने पूरा सम्मान, एक व्यक्ति का सम्मान ना बिल्कुल किया सर। सम्मान आप तो बहुत ज्यादा, सही बात भी हम सम्मान कर रहे थे आदमी का। बिल्कुल सही बात है, ये तो सच बात है सर। इस बात में मैं बोलूंगा, आप बहुत सम्मान, हर व्यक्ति का आपने सम्मान किया, लेकिन कार्यकर्ता तो सर लगे ही है ना फिर काम पे। त्रिलोचन जी वो सारे लगे ही, अब क्या करना पड़े, हमें भी तो काम कर लेते। वो त्रिलोचन जोशी, वो पीछे छुरा घोंपने वाला, पीठ में दलाली करने वाला त्रिलोचन जोशी, है नहीं? ये सारी बातें रिकॉर्ड करके ब्रॉडकास्ट करवाओ हमारी, हमें नहीं सर, मैं क्यों रिकॉर्ड, ऐसे कोई बात ही नहीं है। आप भी पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। मैंने अभी संतोष भाई को भी फोन किया, देखो मैं भी फोन कर रहा हूँ सर। मैंने संतोष भाई को भी, केजरीवाल जी को पता चलना चाहिए कि कैसे लोगों को कैसे बेवकूफ व्यक्ति को जिम्मेदारी दी है उन्होंने यहाँ पर, उसकी कारनामे का पता चलना चाहिए। यहाँ पर जितने लोगों ने उत्तराखंड में आके दलाली कर रखी है, इसका पता चलना चाहिए उनको, कहाँ कमियां रह रखी हैं, कहाँ पर गलतियां हो रखी हैं करके। आपकी क्या बात हुई? मेरा तो फोन नहीं उठाया। संतोष भाई से हुई क्या आपकी बात? हाँ जी, संतोष भाई से हुई। मेरा तो अभी फोन ही नहीं उठाया उन्होंने, मैंने फोन किया था।
संतोष जी इतना मेहनत संतोष जी किए थे, संतोष जी को टिकट मिल जाता, किसी को भी पार्टी कोई ऐसा डिसीजन ले लेती, हमें कभी ऐतराज नहीं था किसी का। पार्टी के किसी कार्यकर्ता को मिल जाता टिकट, टिकट का भी ऐतराज नहीं है। उसके जो एटीट्यूड, जो दुर्व्यवहार उसने यहाँ कार्यकर्ताओं, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कर रखा है, सब जगह जो शिकायतें आ रही हैं, वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का दोषी है वो व्यक्ति, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, 2-3 लोग व्यक्ति है नहीं। इस बात को समझना पड़ेगा पार्टी को। पार्टी के जो भी शुभचिंतक हैं, जो भी पार्टी के, अगर पार्टी के समाज के लिए जो भी काम करना चाहते हैं, इस पार्टी की अच्छाइयों, एक आइडियोलॉजी के साथ में जहाँ पर उसी की वजह से तो हम भी काम कर रहे हैं सर। वो हमको, हमारी काबिलियत को यहाँ पर उसका मूल्यांकन कर रहा है। हम कह रहे हैं 3 बार का विधायक है, आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे के वहां पर का काउंसलर का चुनाव जीत के दिखा दे वो बंदा हमको अपनी विधानसभा में। एक बार सब पता चल जाएगी, वो 3 बार विधायक रह चुका है, वो बड़ा आदमी है, प्रदेश प्रभारी रह चुका है, सब कुछ कर चुका है। उसके बाद वो जो है काउंसलर का चुनाव जीत के निकल के आ जाए, तब हम कहेंगे कि हाँ ये व्यक्ति काबिल है करके। हमारी काबिलियत का मूल्यांकन कर रहा है यहाँ पर आके। यहाँ के उत्तराखंड के हजारों सैकड़ों कार्यकर्ताओं की काबिलियत का मूल्यांकन कर रहा है अगला व्यक्ति। ये तो सर गलत है फिर। भाई साहब 25 तारीख से फॉर्म भरवाया। अरे एक बार बंदा अच्छे से बात कर ले, ठीक तरीके से आदमी के साथ, 10 लोगों के साथ कोऑपरेट करके बैठ के बातचीत कर ले, है नहीं, चीजों को पार्टी का एक वो बिल्कुल कौन से किस अभिमान में फूला पड़ा है नहीं, मूर्खता की पराकाष्ठाएं पार करके बैठा पड़ा है। आदमी के साथ बात कर रहे हैं, बात करने का तहजीब नहीं उस व्यक्ति को, है नहीं। तो भाई कहीं न कहीं सही चीजें तो पहुंचनी चाहिए। हम निवेदन करेंगे आपसे, इस बात को हमारी पूरी सारी रिकॉर्डिंग करके पार्टी के जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाया जाए। सर मैं ऐसे रिकॉर्डिंग वाला तो करता ही नहीं, मैं तो ऐसे रिकॉर्डिंग वाला काम करता ही नहीं सर। भाई मेरे को तो ऊपर वाला भी मार दे, ऐसा मैं किया हो तो मैंने कभी। आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं साहब, आप भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो पहुंचवाइए हमारी बात को। नहीं आप अपनी बात रखिए, देखिए आप बात करिए, एक बार परवारी जी से बात करिए। हम कोई सोशल मीडिया में बात नहीं करना चाहते, हम कहीं पर बात करनी होती तो हम कर देते हैं। ना सही बात है सर, उससे पार्टी का थोड़ा सा वो गिरेगा, उससे पार्टी बदनाम होगी। लेकिन जितनी मोहनिया की है ना, उससे तो साले महंगे लाख 2 लाख में बिक गया हरामी साला ही। उत्तराखंड हो गया, कोई बात नहीं। भाई साहब देखिए जी, थोड़ा हम विचार कर रहे हैं सारी चीजों पर, क्या करना है क्या नहीं करना है। पार्टी के साथ में है, पार्टी के साथ खड़े हैं बिल्कुल, अरविंद जी के सिद्धांतों के साथ, मनीष जी के सिद्धांतों के साथ, गोपाल जी के, संजय सिंह जी के सिद्धांत, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं हमारे, तो सर्वमान्य नेता है हमारे, जिन लोगों के साथ में हम लोगों ने अपने कदम से कदम मिला के काम किया है, उनके साथ खड़े हैं हम हमेशा। 24 घंटे खड़े हैं, कभी भी किसी भी आदेश पर खड़े हैं। लेकिन ये दलाली करने वाले लोगों के साथ में इनका तो विरोध करेंगे भाई साहब, इनका तो विरोध पहुंचाना है हमको, है नहीं। और हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि इस विरोध को पहुंचवाइए जरूर। बिल्कुल सर, अगर आप ऐसा बात कर रहे हैं तो देखता हूँ मैं किसी की पार्टी के सर्वमान्य व्यक्ति से, जो पार्टी से पुराना जो जुड़ा है, जो भी हमारे महान जो भी नेता है, उनसे अगर मेरा कोशिश करूंगा पूर्ण आपकी बात जाए ये, और जैसा भी होता है सर ठीक है। मुझे पता सर, देखो ठेस तो पहुंचती है मन को, ऐसा नहीं है, और एक की नहीं सभी की। भाई साहब 25 तारीख से फॉर्म भरवाया, वहाँ ले जाके ऑफिस में ले जाके सारी स्क्रूटनी करवा के हमारे प्रस्तावक 10 प्रस्तावक हमारे साथ में बैठ के देखिए, हमारे प्रस्तावक कौन उसमें ऐड हैं। साइंटिस्ट है रिटायर्ड, एसडीएम रिटायर्ड है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिटायर्ड, उसमें हमारे प्रस्तावक में हमारे साथ में बैठे पड़े थे। यहाँ पर 27 तारीख को सवेरे 10 बजे धर्मवीर रवाना ने बोला अभी फोन करके बुलवाते हैं, सिंबल दिलवाते हैं, तुमको जाके नॉमिनेशन करवाना है। हमारे साथ में रिटायर्ड बैंक मैनेजर बैठे थे यहाँ पर प्रस्तावक बनने के लिए। 10 प्रस्तावक हमारे, 10 प्रस्तावक डमी कैंडिडेट के, कम से कम 10-15 हमारे स्टाफ वाले, सब 30-40 लोग दिन भर बैठे रहे 27 तारीख को यहाँ पर। बदतमीजी की हदें होती हैं कोई। तो आपकी खुद डायरेक्ट बात नहीं हुई थी, आपका फोन नहीं उठाया उन्होंने? हम फोन नहीं उठाया, फोन में जो एटीट्यूड, जो बात करने का लहजा है, जो तमीज है, वो तो जिम्मेदारी, प्रभारी की जिम्मेदारी, वो उससे तो मवेशी पालने वाला आदमी भी उससे ज्यादा समझदार होता है, तहजीब से बात करता है। नहीं, आदमी की कोई लिमिट होती है, कोई तहजीब होता है आदमी का, है नहीं। प्रभारी हो आप, आपका इतना विनम्रता से बार बार सम्मान किया जा रहा है नहीं। तो बार बार हम लोगों को हम सोचते हैं कि हम आदमी आता है तो गर्व, अतिथि देवो भव वाला उत्तराखंड है नहीं। उत्तराखंड क्या पूरा देश ही सर, हमारी आइडियोलॉजी यही है हिंदुस्तान की।
अतिथि देवो भव। हम सम्मान कर रहे हैं व्यक्ति का, लेकिन भाई साहब बहुत ही पूरा उत्तराखंड में जो आज स्थिति है, मैं व्यक्तिगत रूप से पूरा इंश्योर हूँ। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सरकार बनी थी, इतने प्रचंड बहुमत से लोग पार्टी के साथ जुड़ने के लिए तैयार थे और जुड़ने हमसे मैं पिछले 1 साल से निवेदन करते रहा, गिड़गिड़ाते रहा मैं उसके सामने, प्रभारी के सामने, कि कोई जिम्मेदारी हमारी सुनिश्चित करी जाए। आज करते हैं, कल करते हैं, आज करते हैं, कल करते हैं करके उसने जो बदतमीजियों की पराकाष्ठाएं पार करी हैं। हम शुरुआत से हमने बिल्कुल स्पष्ट बोला था कि हम चुनाव लड़ने के पक्ष में ही नहीं थे और नहीं है अभी। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, जब आम आदमी पार्टी बनी थी उससे पहले विधानसभा का चुनाव में हम प्रतिभाग किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं। उसी दिन हमने प्रण ले रखा था कि पार्टी में कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे करके। हमसे तो जब बात ये सामने रख दी थी केवल चुनाव लड़ना है, तो तब सामने आके किसी विधानसभा में काम करो, अदरवाइज संगठन में कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो मेरे को तो ये भी नहीं आपने बताया, इतना कुछ मांगा, कुछ कर रहे थे क्या, कुछ था का कुछ इनका कुछ मांगा क्या इन्होंने? सब सारी चीजें सामने आएंगी, सब स्थितियां सामने आएंगी, क्या करा क्या नहीं करा। चलो कोई बात नहीं, पार्टी में समय आने पर सब समय सामने चीजें लाएगा। ठीक क्रूशियल मोमेंट है पार्टी का, आप कुछ भी बोले तो पार्टी का नुकसान है हमारा। ना सही बात है, हम तो पार्टी का भला ही चाहते हैं सर, इसलिए हमने कहा कि आपका देखो आप इतने सीनियर कार्यकर्ता हो, पार्टी का नुकसान है, काम कर रहे हैं आप, तो आप जैसे लोगों से तो हम भी सीखते ही हैं सर। चलो कोई बात नहीं सर। अब मैं क्या इसमें देखो, मैं खुद अभी शर्म सी महसूस कर रहा हूँ कि हमारे कार्यकर्ता का दिल इतना दुखा हुआ है। चलो भाई साहब, समय आने पर सारी चीजें बाहर निकलेंगी। ठीक है सर। हमारी टीम ने संतोष कबड़वाल से बातचीत की। उनसे बातचीत में ये पता लगा कि उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया है, उनके साथ पार्टी ने धोखा भी किया है और दिनेश मोहनिया पर उन्होंने हमारे साथ बातचीत में गंभीर आरोप लगाए, जिसको आप हमारे एक इंटरव्यू के तौर पर देख भी पाएंगे। जिस तरीके का गेम दिनेश मोहनिया का जो ये गिरोह कहूँ मैं उसको, जो टीम इन लोगों की उत्तराखंड में आई है, हरियाणा से, दिल्ली से और मेरठ से और बिहार तक से लोग यहाँ पर आए हैं, तो जिस तरीके का ये गेम यहाँ पर खेल रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, वो सारी चीज़ें देखकर मेरा मन बहुत आहत हुआ है। इस आम आदमी पार्टी को पड़ने वाला एक एक वोट इस प्रदेश की अस्मिता पर, इस प्रदेश के स्वाभिमान पर गहरी चोट होगा। इसलिए मैंने अपील करी है कि आम आदमी पार्टी को आप लोग वोट ना करें। एक महिला कांग्रेस की जो दिन में 2 बजे 1 बजे आम आदमी पार्टी ज्वाइन करती है और उसके 1 घंटे बाद उसको टिकट मिल जाता है, तो क्या कारण रहे हैं? जो इस प्रदेश में इनकी जो भी टीम आई है, कोई रिसोर्ट बनाना चाहता है, कोई यहाँ पर खनन के पट्टे लेना चाहता है, कोई यहाँ पर अपना बार खोलना चाहता है। हालांकि जब इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं तो हम एक पक्ष को नहीं सुनते हैं। प्रतिपक्ष संवाद की जो मुहिम है वो यही होती है कि हर पक्ष को सुना जाए। इसलिए हमने ये ठानी कि हम दिनेश मोहनिया से बातचीत करेंगे और उनसे कुछ सवाल करेंगे। जब उन्हें फोन किया गया और उनसे फोन पर यह कहा गया कि सर आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं और सवाल इस लिहाज से करना चाहते हैं कि आप पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो उन्होंने साफ ये कहते हुए इस पूरे आरोप को नकार दिया कि पार्टी में जब टिकट मिल रहा था तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब टिकट नहीं दिया गया तो सब गड़बड़ हो गया। अब हम उन्हीं के लिए थोड़ी ही बैठे इंटरव्यू देने। अब उन्होंने क्या कहा वो भी आप फोन लाइन के जरिए सुनिए। कुछ खराब हो गया। हाँ, वो इंटरव्यू देके गए ना अभी वो यहाँ। अरे भाई इंटरव्यू नहीं ना, बस इतना रिएक्शन दे दिया मैंने आपको, इंटरव्यू नहीं होगा इसके ऊपर। वो आदमी इतना वो थोड़ी है कि उसके लिए एक इंटरव्यू देने बैठेंगे। नहीं सर, तो आप स्पष्टीकरण तो देंगे ही ना। अरे दे तो दिया है स्पष्टीकरण, और क्या चाहिए स्पष्टीकरण? दे तो दिया कि जब तक टिकट मांग रहा था वो, जब तक सब ठीक था, अब टिकट कट गई तो सब खराब हो गया। तो जब तक नहीं ध्यान आ रहा जब तक टिकट नहीं मिली थी। सर उन्होंने तो कई आरोप लगाए, उन्होंने तो आपके। अरे भाई आरोप लगाने दो ना, उसको लगाने से हमारे को क्या वो होता है? जब तक टिकट, सारा खेल टिकट का है, टिकट जिसकी कटती है वो कुछ भी आरोप लगा सकता है। ठीक। हालांकि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट कर हमें जरूर बताइए और आप डिसाइड करिए कि आखिर इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है या फिर नहीं हुआ, टिकट बेचे गए हैं या फिर नहीं बेचे गए, और अगर ऐसा हुआ है तो क्या अरविंद केजरीवाल इस पर एक्शन लेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, धन्यवाद।